गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंकज मौर्य क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी गेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर रिस्पॉन्स करिए। हर आईज एज स्टार्स ऑफ ट्वेलाइट फेयर लाइक ट्वेलाइट्स टू हर डस्की फेयर। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए, अ slumbered in my spirit seal. ऑप्शन बी, सी वॉज अ phantom ऑफ डिलाइट. ऑप्शन सी, टू द कुकू. ऑप्शन डी, टेन टर्न अवे। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। राइट आंसर इज बी, सी वॉज अ phantom ऑफ डिलाइट। Question number second. A perfect woman, nobly planned, to warn, to comfort and command. Option A, a slumber did my spirit seal. Option B, she was a phantom of delight. Option C, to the cuckoo. या ऑप्शन डी, टेन टर्न अवे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर रिस्पॉन्स करिए। ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोएम से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज बी, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा परफेक्ट वुमेन किसके लिए कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। She seemed a thing that could not feel to touch of earthly years. Option A, a slumber did my spirit seal. Option B, she was a phantom of delight. Option C, to the cuckoo. Option D, ten turn away. आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का। राइट आंसर इज ए, a slumber did my spirit seal. Question number 4. No motion has she now, no force, she neither hears nor sees. Option A, a slumber did my spirit seal. Option B, she was a phantom of delight. Option C, to the cuckoo. Option D, ten turn away. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज ए, a slumber did my spirit seal. Question number 5. And yet a spirit still and bright with something of angel light. Option A, a slumber did my spirit seal. Option B, she was a phantom of delight. ऑप्शन सी, टू द कुकू. ऑप्शन डी, टेन टर्न अवे। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 5 का। राइट आंसर इज बी, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट की लास्ट लाइन है, एंड इट आई स्पिट स्टील एंड ब्राइट विथ समथिंग ऑफ एंजल लाइट। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। ओ ब्लाइथ न्यू कमर, आई हैव हियर्ड, आई हियर दी एंड rejoice. Option A, a slumber did my spirit seal. Option B, she was a phantom of delight. Option C, to the cuckoo. Option D, ten turn away. आंसर रिस्पॉन्स करिए, ये लाइन कहाँ से ली गई है?
राइट आंसर इज सी, टू द कुक्कू। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा न्यू कमर किसको कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर रिस्पॉन्स करिए। एंड आई कैन लिसन टू द येट, कैन लाई अपॉन द प्लेन एंड लिसन टिल आई डू बिगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन। ऑप्शन ए, slumber did my spirit seal. ऑप्शन बी, सी was a phantom of delight. ऑप्शन सी, to the cuckoo. ऑप्शन डी, ten turn away। आंसर रिस्पॉन्स करें क्वेश्चन नंबर 7 का। जो भी लाइन आपको प्रोवाइड की जा रही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए ऐसे ही। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। राइट आंसर इज सी, टू द कुक्कू। क्वेश्चन नंबर 8, rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees। लास्ट लाइन है, किसकी लास्ट लाइन है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। A slumber did my spirit seal की लास्ट लाइन है, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट की लास्ट लाइन है, टू द कुक्कू की लास्ट लाइन है, या टेंटन अवे की लास्ट लाइन है। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 8 का। राइट आंसर इज ए, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील की लास्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 9, बट सी इज इन हर ग्रेव एंड ओह द डिफरेंस टू मी। लास्ट लाइन है, किसकी लास्ट लाइन है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील की लास्ट लाइन है, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट की लास्ट लाइन है, या ऑप्शन सी ड्वेल्ट अमंग द अनटोल्डन वेज की लास्ट लाइन है, या ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लास्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज सी ड्वेल्ट अमंग द अनटोल्डन वेज की लास्ट लाइन है, बट सी इज एन ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी, ये लास्ट लाइन है सी ड्वेल्ट अमंग द अनटोल्डन वेज की। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर रिस्पॉन्स करिए। Violate by the most stone, half hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील से ली गई है, ऑप्शन बी, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट से ली गई है, ऑप्शन सी डोल्ट अमंग द अडोटेड बेस के ली गई है, ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ली गई है। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। राइट आंसर इज सी डोल्ट अमंग द अनटोल्डन बेस से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। लिटिल बी सी इन नेचर दैट्स इज अवर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। ऑप्शन ए, अ slumber did my spirit seal, ऑप्शन बी, सी was a phantom of delight, ऑप्शन सी dwelt among the untrodden ways, ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ली गई है। लिटिल बी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन नंबर 12, अ सॉर्डेड boon, द सी दैट bears our bosom to the moon। ऑप्शन ए, a slumber did my spirit seal, ऑप्शन बी, सी was a phantom of delight, ऑप्शन सी dwelt among the untrodden ways, ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस।
क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन नंबर 13, नो नाइटिंगेल डिड ever chant more welcome notes to weary bands. ऑप्शन ए टेंटन अवे, ऑप्शन बी टू मिल्टन, ऑप्शन सी द सोलिटरी रीपर, ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रिस्पॉन्स करिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन से। राइट आंसर इज सी, द सोलिटरी रीपर। क्वेश्चन नंबर 14, द म्यूजिक इज माई हार्ट आई वोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर। लास्ट लाइन किसकी लास्ट लाइन है? टेंटन अवे की लास्ट लाइन है, टू मिल्टन की लास्ट लाइन है, द सोलिटरी रीपर की लास्ट लाइन है, या द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लास्ट लाइन है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज सी, द सोलिटरी रीपर की लास्ट लाइन है, द म्यूजिक इज माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर रिस्पॉन्स करिए। सी इज अ फील्ड ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स, अल्टर sword and pen, fireside the heroic wealth of Hall and Bower. ऑप्शन ए टिंटन अवे, ऑप्शन बी टू मिल्टन, ऑप्शन सी द सोलिटरी रीपर, ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन नंबर 15 की लाइन कहाँ से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज टू मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 16, द लोएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। लास्ट लाइन किसकी लास्ट लाइन है? टिंटन अबे की लास्ट लाइन है, टू मिल्टन की लास्ट लाइन है, या ऑप्शन सी द सोलिटरी रीपर की लास्ट लाइन है, या ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लास्ट लाइन है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज बी, टू मिल्टन। टू मिल्टन की लास्ट लाइन है द लोएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर रिस्पॉन्स करिए। These plots of cottage ground, these orchard tufts, which at this season with their unripe fruits. Option A, Tinton Abbey. Option B, to Milton. Option C, the solitary reaper. Option D, the world is too much with us. आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज ए, टिंटन अबे। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर रिस्पॉन्स करिए। आई कैन नॉट पेंट what then I was, the sounding cataract haunted me like a passion. ऑप्शन ए टिंटन अवे से लाइन ली गई है, या ऑप्शन बी टू मिल्टन से ली गई है, ऑप्शन सी द सोलिटरी रीपर से ली गई है, या ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ली गई है? कहाँ से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज ए, टिंटन अवे।
Question number 19. We are selfish men who raise us up, return to us again, and give us manners, virtue, freedom, power. Option A, Trenton away. Option B, to Milton. Option C, the solitary reaper. Option D, the world is too much with us. We are selfish men who raise us up, return to us again, and give us manners, virtue, freedom, power. कहाँ से ली गई ये लाइन? आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right answer is B, to Milton. Question number 20. Will no one tell me what she sings? Option A, Trenton away. Option B, to Milton. Option C, the solitary reaper. या ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. क्वेश्चन नंबर 20 की लाइन कहाँ से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द सोलिटरी रिपर से ली गई है. क्वेश्चन नंबर 21. ग्रेट गॉड, I'd rather be a pagan suckled in a creed outworn. Option A, Tinton away. Option B, to Milton. Option C, the solitary reaper. Option D, the world is too much with us. आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right answer is D, the world is too much with us. Question number 22. Have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wrath horn. Option A, Trenton away. Option B, to Milton. Option C, the solitary reaper. या ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. आंसर रिस्पॉन्स करें क्वेश्चन नंबर 22 का. प्रोटियस और ट्राइटन ये दो नाम है, याद कर लीजिएगा. पूछ लेंगे कि प्रोटियस और ट्राइटन विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम में आए हैं, तो याद कर लीजिएगा किस पोएम में आए हैं. क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ये लाइन ली गई है, और प्रोटियस और टाइटन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में आए हैं. क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 23. वी आर लेड asleep in body and become a living soul. Option A, Trenton away. Option B, to Milton. Option C, the solitary reaper. या ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट आंसर इज ए, टिंटन अवे. क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए. एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स. ऑप्शन ए, टिंटन अवे. ऑप्शन बी, टू मिल्टन. ऑप्शन सी, द सोलिटरी रीपर. ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right answer is A, Tinton away. Question number 25. The soul was like a star and dwelt apart. Option A, Tinton away. Option B, to Milton.
ऑप्शन सी द सोलिटरी रीपर, ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। बहुत ही एक्सीलेंट लाइन है, याद कर लीजिए, रट लीजिए इस लाइन को। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 26, एंड दिस ग्रीन pastoral लैंडस्केप were to me more dear both for themselves and for thy sake। लास्ट लाइन किस पोएम की लास्ट लाइन है? टिंटन अवे की लास्ट लाइन है, ऑप्शन बी टू मिल्टन की लास्ट लाइन है, ऑप्शन सी द सोलिटरी रीपर की लास्ट लाइन है, या ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लास्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज ए, टिंटन अवे की लास्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 27, आई heard द skylark warbling in the sky। ऑप्शन ए रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी टू द skylark, ऑप्शन सी ओड टू ड्यूटी, ऑप्शन डी माइकल। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 27 का। राइट आंसर इज ए, रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। स्काईलार्क देखकर टू द स्काईलार्क ना लगा दीजिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आई हियर्ड द स्काईलार्क बाबलिंग इन द स्काई, ये लाइन रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस से ली गई है। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 28, ऑफ द अनफिनिश्ड sheepfold may be seen beside the boisterous brook of greenhead गाइल। लास्ट लाइन है, किसकी लास्ट लाइन है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्या रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की लास्ट लाइन है, टू द स्काईलार की लास्ट लाइन है, या ओड टू ड्यूटी की लास्ट लाइन है, या माइकल की लास्ट लाइन है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइकल। माइकल की लास्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर रिस्पॉन्स करिए। Serene will be our days and bright, and happy will our nature be, when love is an unerring light and joy its own security। Option A resolution and independence, option B to the skylark, option C to duty, या ऑप्शन डी माइकल। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज सी, ओ टू ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 30, me this uncharted freedom tells, I feel the weight of chance desires। ऑप्शन ए रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी टू द स्काईलार्क, ऑप्शन सी वुड टू ड्यूटी, ऑप्शन डी माइकल। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोएम से ये लाइन ली गई है? राइट आंसर इज सी, वुड टू ड्यूटी से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 31, My hopes no more must change their name. I long for a repose that ever is the same। Option A resolution and independence, option B to the skylark, option C ode to duty, option D Michael। आंसर रिस्पॉन्स करिए।
Right answer is C. OT duty. Question number 32. There was a time when meadow, grove, and stream, the earth and every common sight, to me did seem apparelled in celestial light. Option A. Resolution and independence. Option B. Oath, intimation of immortality. Option C. OT duty. Option D. Michael. क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट आंसर इज बी. ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी. क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 33. द रेनबो कम्स एंड गोज एंड लवली इज द रोज. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. ऑप्शन बी ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी. ऑप्शन सी ओटी ड्यूटी. ऑप्शन डी माइकल. क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right answer is B. Old intimations of immortality. Question number 34. The confidence of reason give, and in the light of truth, thy bondman, let me live. Option A. Resolution and independence. Option B. Old intimations of immortality. Option C. Oath to duty. Option D. Michael. आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 34 का. The confidence of reason give, and in the light of truth thy bondman let me live. लाइन के शेक्सपियर विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोएम से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट आंसर इज सी. ओ टू ड्यूटी. क्वेश्चन नंबर 35. ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड. ऑप्शन सी. ऑप्शन ए रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. ऑप्शन बी ओट इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी. ऑप्शन सी ओट टू ड्यूटी. ऑप्शन डी माइकल. क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रिस्पॉन्स करिए. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा ईस्टर्न डॉटर किसको बोला गया है. आंसर रिस्पॉन्स करिए 35 का. क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी. ओ टू ड्यूटी. क्वेश्चन नंबर 36. ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स. द स्काई रिजॉइस इन द मॉर्निंग बर्थ. ऑप्शन ए रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. ऑप्शन बी ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी. ऑप्शन सी ओ टू ड्यूटी. ऑप्शन डी माइकल. आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 36 का. Right answer is A. Resolution and independence. Question number 37. We poets in our youth begin in gladness, but thereof come in the end despondency and madness. Option A. Resolution and independence. Option B. Ode, intimation of immortality. Option C. Ode to duty. Option D. Michael. क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right answer is A. Resolution and independence. Question number 38. Our birth is but a sleep and a forgetting, the soul that rises with us.
ऑप्शन ए रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी ओट इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन सी ओट ड्यू ड्यूटी, ऑप्शन डी माइकल। Right answer is B. Old intimation of immortality. Question number 39. I thought of Chatterton, the marvelous boy. Option A. Resolution and independence. Option B. Old intimations of immortality. Option C. Ode to duty. Option D. Michael. आंसर रिस्पॉन्स करेगा 39 का। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 40 इफ फ्रॉम द पब्लिक वे यू टर्न योर स्टेप्स। ओपनिंग लाइन स्टार्टिंग की लाइन है, किस पोएम की ओपनिंग लाइन है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की ओपनिंग लाइन है, या ऑप्शन बी ओट इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी की ओपनिंग लाइन है, ऑप्शन सी ओट टी ड्यूटी की ओपनिंग लाइन है, या ऑप्शन डी माइकल की ओपनिंग लाइन है। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज डी माइकल की ओपनिंग लाइन है, इफ फ्रॉम द पब्लिक वे यू टर्न योर स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। There are who ask, not if thine eye be on them who in love and truth. Option A resolution and independence. Option B ode intimations of immortality. Option C ode to duty. Option D Michael. क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओड ड्यू ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 42 flowers laugh before thee on their beds and fragrance in thy floating treats thou dost preserve the stars from wrong. Option A resolution and independence. Option B ode intimations of immortality. ऑप्शन सी ode to duty. ऑप्शन डी माइकल। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज सी ode to duty. क्वेश्चन नंबर 43 आंसर रिस्पॉन्स करिए। ओ जॉय दैट इन अवर इम्बर्स इन समथिंग दैट डथ फाइव दैट नेचर एट रिमेंबर्स what was so fugitive. Option A resolution and independence. Option B ode intimations of immortality. Option C ode to duty. Option D Michael. क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओट इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर रिस्पॉन्स करिए। अर्थ फिल्स हर लैप विद द प्लेजर ऑफ हर ओन। ऑप्शन ए रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ऑप्शन बी ओट इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। ऑप्शन सी ओट टू ड्यूटी। ऑप्शन डी माइकल। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर रिस्पॉन्स करिए।
क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 45, थैंक यू टू द ह्यूमन हार्ट्स बाय विच वी लिव, थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इट्स जॉय एंड फियर्स। ऑप्शन ए, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ऑप्शन बी, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। ऑप्शन सी, ओड टू ड्यूटी। ऑप्शन डी, माइकल। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 46, माई आईज आर डिम विथ चाइल्डिश टीयर्स। ऑप्शन ए, टिंटन अवे। ऑप्शन बी, द फाउंटेन। ऑप्शन सी, द प्रिल्यूड। ऑप्शन डी, टू द कुकू। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द फाउंटेन। क्वेश्चन नंबर 47, वी टॉक्ड विद ओपन हार्ट एंड टंग, अफेक्शनेट एंड ट्रू। ओपनिंग लाइन है, किस पोएम की ओपनिंग लाइन है? टेंटन अवे की ओपनिंग लाइन है, या फाउंटेन की ओपनिंग लाइन है, या द प्रिल्यूड की ओपनिंग लाइन है, या टू द कुकू की ओपनिंग लाइन है? किस पोएम की ओपनिंग लाइन है? आंसर रिस्पॉन्स है क्वेश्चन नंबर 47 का। राइट आंसर इज बी, द फाउंटेन की ओपनिंग लाइन है, वी टॉक विद ओपन हार्ट एंड टंग, अफेक्शनेट एंड ट्रू। क्वेश्चन नंबर 48, आंसर रिस्पॉन्स करिए। 48 का लास्ट लाइन है, किस पोएम की लास्ट लाइन है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। अबाउट द क्रेजी ओल्ड चर्च क्लॉक एंड द bewildered chimes। लास्ट लाइन टिंटन अवे की लास्ट लाइन है, या द फाउंटेन की लास्ट लाइन है, द प्रिल्यूड की लास्ट लाइन है, या टू द कुकू की लास्ट लाइन है? आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द फाउंटेन की लास्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 49, आंसर रिस्पॉन्स करिए। ओपनिंग लाइन है, किस पोएम की ओपनिंग लाइन है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। विच सेक्रीफाइस बिफोर द राइजिंग मॉर्न, वो हैव आई मेड बाई फ्रूटलेस होप इंस्पायर्ड। ऑप्शन ए, लोडामिया। ऑप्शन बी, द फाउंटेन। ऑप्शन सी, द प्रिल्यूड। ऑप्शन डी, नन। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। किस पोएम की ओपनिंग लाइन है? राइट आंसर इज ए, लोडामिया की ओपनिंग लाइन है। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। When she I loved looked every day fresh as a rose in June। ऑप्शन ए, लोडामिया। ऑप्शन बी, द फाउंटेन। ऑप्शन सी, द प्रिल्यूड। ऑप्शन डी, नन। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज डी, नन। क्वेश्चन नंबर 50 की जो लाइन है वो ली गई है, स्टेन्स फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन से ली गई है। When she I loved looked every day fresh as a rose in June, ये लाइन स्टेन्स फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा डी, नन। आज के लिए बस इतना ही। लाइन्स अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। विलियम वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट लाइन का पार्ट सेकंड आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।